નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ડભોઈ કાનમ લેઉવા પટેલવાડી ખાતે કોંગ્રેસ સંગઠન મજબૂત બનવા હેતુ વડોદરા જિલ્લા એઆઈસીસીના સંગઠન પ્રભારી કુલદીપ ઇન્દોરીના અધ્યક્ષતામાં ખાસ બેઠક મળી હતી। બેઠકના પ્રારંભમાં પહેલગામ હુમલામાં મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી, સાથે સ્વાગત કાર્યક્રમ રદ રાખી કાર્યક્રમ શરૂ કરાયો હતો। આ કાર્યક્રમ થકી સંગઠનના પ્રશ્નોનું નિવારણ લાવવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે સિદ્ધાર્થ પટેલ, પૂર્વ ધારાસભ્ય કોંગ્રેસ પ્રદેશ સમિતિ પ્રભારી જગદીશ પટેલ, ડોક્ટર પલક વર્મા, ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા, ડભોઈ તાલુકા પ્રમુખ દિલીપ પટેલ, शहर प्रमुख सतीश रावल, सुधीर बारूद, कॉर्पोरेटर योगेश ठाकुर, सुभाष भोजवाणी सहित डभोई तालुका और शहरना कांग्रेस कार्यकरो उपस्थित रह्या हता। आगामी स्थानिक स्वराज चूंटणी और विधानसभा चूंटणी में मजबूत संगठन साथे काम करवा हाकल करवामां आवी हती। साथे आगामी चूंटणी में उम्मीदवार नक्की जिल्ला कक्षाए थी थशे नु पण कुलदीप इंदोरी द्वारा जणाववामां आव्युं हतुं। देखिए, पोस्टर तो जो लगा है एआईसीसी ने जो डायरेक्शन दिया उसी के अनुसार लगा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम यहाँ आए हैं। उन्होंने हमें जिम्मेवारी देकर यहाँ भेजा है, मुझे और मेरे जो साथी हैं इमरान खेड़ेवाला जी, डॉक्टर पलक जी, जगदीश जी, और ग्रामीण वडोदरा जिला जिसके हमारे अध्यक्ष हैं जसपाल सिंह परिहार साहब। तो आज लगातार हम विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। कल भी हम 2 विधानसभाओं में जाकर देखिए, निर्देश जो पार्टी ने दिया उसी के अनुरूप, वहाँ से जो डिज़ाइन आया उसी के अनुरूप फ़ोटो लगा है। और यहाँ फ़ोटो किसी नेता का लगना नहीं लगना वो अलग बात है। राहुल गांधी जी खड़गे साहब का फ़ोटो है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए सबसे बड़े नेता है। जब उनका फ़ोटो है तो मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं है। आज मैं एआईसीसी इंचार्ज भी रहा हूँ, सांसद रहा हूँ, और इसके अलावा भी हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो स्टेट के प्रभारी हैं, उन लोगों को भी जिला स्तर की जिम्मेवारी दी है। तो आप समझिए कि आज जो जिम्मेवारी वो सबसे बड़ी बात है। आप चाहे वो वार्ड की जिम्मेवारी हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे जिले की हो। तो इसलिए पोस्टर में किसका फ़ोटो लगा नहीं लगा इस बात पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता विचार नहीं करते। देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, 27 लोगों की जान गई है, हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं किया। श्रद्धांजलि करके ही हमने काम किया। पहलगाम में जो घटना घटी उसके लिए हमने कल कैंडल मार्च भी हमने किया। आपने शायद देखा है, नहीं देखा मुझे ध्यान नहीं। कल हमने पादरा में शाम को कैंडल मार्च किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और यहाँ भी बैठक शुरू होने से पहले सबसे पहले हमने अपनी श्रद्धांजलि दी, उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू किया। और जो स्वागत का कार्यक्रम था वो भी हमने मना कर दिया कि स्वागत कार्यक्रम नहीं किया जाए जो देश में घटना घटी है। तो आज जो देश के हालात है आपसे छुपे हुए नहीं। आप ये सवाल मोदी जी से, अमित शाह से भी कीजिए कि इतनी बड़ी घटना घटी, प्रधानमंत्री जी ना तो मणिपुर गए ना अभी तक कश्मीर गए, जबकि उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि घटना राहुल गांधी जी विदेश दौरे पे होते हुए भी अपना दौरा छोड़कर वो सीधे कश्मीर में जो घटना घटी, जिन लोगों गंभीर तरह से घायल थे, उन लोगों से जाकर उन्होंने मुलाकात की। और मोदी जी सीधे बिहार चुनाव सभा में जा रहे हैं। अमित शाह को वहाँ एक औपचारिकता करने के लिए भेज रहे हैं कि आप जाकर आ जाइए। तो आज सवाल पूरे देश की जनता ये सवाल कर रही है कि ये घटना घटी क्यों, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहाँ फोर्स क्यों नहीं थी। वहाँ घटना घटने के 1.5 घंटे तक भी वहाँ सिक्योरिटी, पुलिस, इंटेलिजेंस कोई नहीं पहुँचा था। 1.5 घंटे के बाद वहाँ लोग पहुँचते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। जो देश सुरक्षित हाथों में है तो आप इसको सुरक्षित मान सकते हैं कि आज कितना देश सुरक्षित है। 2022 के बाद डभोई में आज पहली मीटिंग हुई है कांग्रेस की। क्या कहते? देखिए, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही ये सबसे पहले राहुल गांधी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस गुजरात को लिया है। और आप गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिले की जिम्मेवारी देकर भेजा है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में संगठन मजबूत हो और संगठन को वो ताकतें दी जाए कि संगठन के प्रति लोगों का जुड़ाव रहे। हम चाहते हैं कि जो विधायकों का, सांसदों का, जो पंचायत, नगर निकाय, जो भी चुनाव हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की होगी।
और आने वाले समय में उसकी भूमिका रहेगी। उसकी भूमिका यहाँ तक रहेगी कि वो जो स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी AICC की जो बैठक होती है उसकी राय से ही उस जिले की टिकटों का चयन किया जाएगा और निर्णय किया जाए। और जिला और नगर पालिका के जो चुने हुए सदस्य थे वो भी भाजपा में जुड़ गए, तो कांग्रेस संगठन यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, उस संबंध में सारी जानकारी मैं यहाँ आया हूँ, जानकारी लेके ही बता पाऊँगा कि यहाँ की जो वर्तमान परिस्थिति है क्या कारण रहे कि वो लोग वहाँ जुड़ गए, और ये कमियाँ कुछ है जिनको दूर करने का हम ये कवायद शुरू की है ताकि ये कमियाँ नहीं रहे। इनको किस प्रकार से हम टैकल कर सकते हैं, किस प्रकार से इन कमियों को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को जोड़कर उसकी ताकत बना सकते हैं, इस बात का हमारा प्रयास है। आने वाली विधानसभा में आपके उम्मीदवार कौन होंगे? उम्मीदवार तो भविष्य बताएगा। अभी तो संगठन को मजबूत करके और सबकी जो हमारे साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनकी राय से होगा। अब की बार जो उम्मीदवार का चयन दिल्ली से या प्रदेश से नहीं होगा, अब की बार चयन यहाँ के बूथ और यहाँ के मंडल, यहाँ के जो तालुका अध्यक्ष, यहाँ के जिला अध्यक्ष के माध्यम से होगा, ये मैं कह सकता हूँ।